सबसे पहले हम निकालने सीखेंगे वर्गमूल। तो ये नंबर दिया गया है हमें 225 का, हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें कैसे पहचान होगी कि हम इसका वर्गमूल कैसे निकालें? तो ये जो होता है नंबर वो हमेशा इस तरह से स्क्वायर रूट में दिया गया होता है, जैसे 225, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये दिया गया होता है, जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो चलिए सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, फिर जानेंगे घनमूल क्या होता है, कैसे इसे पहचाने कि घनमूल इसका हमें घनमूल निकालना है या वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 225, ठीक है। अब हमें सोचना है कितने नंबर से कट जाएगा। 2 से काट के देखते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा। चलिए 3 से काट के देख लेते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छह 18, 3 सत्ते 21, 22 नहीं जाएगा। तो इसे कर लेंगे 3 सत्ते 21, 7 बार गया। यहाँ पर कितना बचा, एक यहाँ बचा, ये हो गया 15। तो 3 से 15 कट जाएगा, 3 पचे 15, तो 3 पचे 15, 3 से कट गया। तो अब किससे कटेगा, 7 रह गया और 5 रह गए। तो चलिए फिर से 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना बचा, 1 रह गया, तो यहाँ पर हो गए 15। फिर से 3 से 15 कट जाएगा, 3 पचे 15, तो यहाँ पर हमारे पास बचे 25। तो 25 अब किससे कटेंगे, 3 से तो नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो 2 से भी नहीं कटेगा। तो चलिए इसे हम काटते हैं 5 से। 5 पचे 25, तो पचम 25, 5 बार चला गया। अब 5 है तो 5 तो एक ही बार जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5 एकम 5। तो चलिए इसको हम उतार लेंगे, कितना आया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। तो वर्गमूल में हमें 2 2 के पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे 3 2 बार आया है तो हमने इसका एक पेयर बना लिया, और 5 5 2 बार आया तो हमने इसका एक पेयर बना लिया। तो अब वर्गमूल कैसे निकाले, यानी इसका आंसर कैसे निकाले। तो इस पेयर में से एक हम ले लेंगे नंबर 3, ठीक है, और इस पेयर में से एक ले लेंगे, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे इसमें से हमने ले लिया 3 और इसमें से ले लिया हमने 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 3 पचे 15, कितना आया 15। तो 225 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 15। तो यही हो गया हमारा आंसर। 225 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब समझते हैं घनमूल क्या होता है। तो 512 का हमें घनमूल निकालना है। अब इसकी पहचान कैसे करें कि इसका हमें घनमूल ही निकालना है। तो ये जो सवाल है वो हमारे सामने किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। जैसे स्क्वायर रूट 512, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आया है, यहाँ पर भी रूट में आया है। तो घनमूल में क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर कितना होगा, 3 लिखा होगा, कितना, 3 लिखा होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं अगर रूट के अंदर ही सिर्फ सिंपल ये संख्या आए तो हमें उसका वर्गमूल निकालना है, और इस तरह से संख्या आए और बाहर लिखा हो 3, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसका हमें घनमूल निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इससे भी हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 512 को अगर हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो कितने से जाएगा, सबसे पहले 2 से काट के देख लेते हैं, 2 से कट जाएगा। अगर 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटता है तो 4 से काटेंगे। 2 से काट के देख लेते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बचा, 11, 2 पचे 10, ठीक है। यहाँ पर कितना रह गया, 12, तो 2 छिके 12, ठीक है। फिर अब ये संख्या जो है वो 2 से कटने वाली है क्योंकि यहाँ पर 2 है, 5 है, फिर पीछे 2 है, तो कट जाएगी आसानी से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो फिर अब काटेंगे हम, यहाँ फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हम 12 को काटेंगे। तो 2 छक्के 12, ठीक है, और 2 चौके 8, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा क्योंकि ऐसी संख्या है ये जो 2 के पहाड़े में आते ही हैं। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बचा, 32। तो 32 को हम किससे काटेंगे, फिर 2 से कट जाएगा, यानी 2 एकम 2, यहाँ पर कितने बचे, 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 12, तो 2 छक्के 12, ठीक है। अब फिर से 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर से 2 से काटेंगे इसे, 2 चौके 8, और फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। तो जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक हम इसे काटते रहते हैं। तो चलिए कितना आंसर निकल के आया, तो चलिए इसे भी हम इस तरह से लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे
2 आया है, तो ठीक है 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बार आया है, तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 यहाँ पर आ गया। अब 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, तो इस तरह से 9 बार 2 आ गया। तो अब घनमूल का रूल क्या होता है, यहाँ पर तो हमने 2 पेयर बनाए थे, 2 के पेयर बनाए थे, यहाँ हम बनाएंगे यानी घनमूल में 3 के पेयर बनाएंगे। 1 2 3 ये पेयर हो गया, 1 2 3 ये पेयर हो गया, 1 2 3 ये पेयर हो गया। तो वर्गमूल और घनमूल में यही अंतर होता है कि यहाँ पर हमें 2 के पेयर बनाने होते हैं, यानी 2 के पेयर बनाकर उनमें से एक एक ले लेते हैं और उसके गुणा कर देते हैं। और घनमूल में क्या होता है, 3 पेयर बनाने पड़ते हैं। तो इस एक पेयर में से हम एक नंबर ले लेंगे, फिर दूसरे पेयर में हम एक और नंबर ले लेंगे, फिर तीसरे पेयर में से एक और नंबर ले लेंगे। इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही निकल के आ गया हमारा आंसर, यानी 512 का हमें घनमूल निकालना था। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 8 आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आप बेसिक से समझ गए होंगे कि अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो 2 के पेयर बनाने, और अगर हमें घनमूल निकालना है तो 3 के पेयर बनाने। तो यही होता है इनका डिफरेंस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शुरू से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं और कैसे इन्हें समझे कि कोई नंबर अगर हमें दे दिया गया है तो इसका वर्गमूल निकालना है या इसका घनमूल निकालना है। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से समझ पाए जिन्हें वर्गमूल और घनमूल निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक से इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या होता है वर्गमूल और क्या होता है घनमूल और कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने समझाया था छोटी छोटी संख्याओं को बेसिक से। अगली क्लास में मैं लेकर आऊंगी इससे भी ज्यादा एडवांस। इसके लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए।